प्यारे बच्चों, कक्षा 7 एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 11.2 के प्रश्न नंबर 4 को हल करते हैं। दिया गया है रिक्त स्थानों का मान ज्ञात कीजिए। रिक्त स्थानों का मान ज्ञात कीजिए। सेम ऐसा ही प्रश्न है जैसा हमने प्रश्न नंबर 3 हल किया था। क्या दिया है? आधार, ऊंचाई, त्रिभुज का क्षेत्रफल। यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है, आधार भी दिया है, ऊंचाई ज्ञात करनी है। किसी में हमें आधार ज्ञात करना है और किसी में ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है? देखो, हम इससे पहले त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में चर्चा कर चुके हैं। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल हम इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। क्या होता है बताओ बच्चों? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ये होता है ऊंचाई। अब जब हमारे पास आधार होगा और ऊंचाई होगी तो हम त्रिभुज के क्षेत्रफल को ज्ञात कर सकते हैं। अब अगर हमें आधार ज्ञात करना हो तब क्या करेंगे? देखो, अगर हम त्रिभुज का आधार ज्ञात करना हो हमें, तो ये 2 तो जाएगा क्षेत्रफल के गुणा में, ठीक है, क्योंकि ये समीकरण बन गई। तो यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ जाएगा गुणा, और यहाँ आ जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे ऊंचाई। क्या हो जाएगा? देखो, आधार ज्ञात करना होगा तो 2 गुणा क्षेत्रफल, 2 यहाँ पर जाएगा और ऊंचाई आ जाएगी नीचे। और अगर हमें ऊंचाई ज्ञात करनी होगी, अगर ऊंचाई ज्ञात करनी होगी तो 2 गुणा क्षेत्रफल तो जू का तू रहेगा, ठीक है, और नीचे आ जाएगा आधार। अब देखो, हमारे पास 2 फॉर्मूले और आ गए, आधार का भी फॉर्मूला आ गया और ऊंचाई का फॉर्मूला आ गया। अब इन्हीं फॉर्मूलों के आधार पर हम इन रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे, ठीक है। अब देखो, अब ये देखो, ए में दिया गया है आधार। आधार कितना दिया है बताओ? 15 सेंटीमीटर। कितना? 15 सेंटीमीटर। और क्षेत्रफल, क्षेत्रफल दिया गया है इसमें 87 सेंटीमीटर स्क्वायर। ज्ञात क्या करना है हमें? ऊंचाई। तो त्रिभुज की ऊंचाई, क्या फॉर्मूला बताया अभी हमने? 2 गुणा क्षेत्रफल बटे आधार। चलो लगाओ। अब 2 गुणा क्षेत्रफल कितना दिया? 87 सेंटीमीटर। और भाई आधार है हमारे पास 15 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो, 15 को अगर मैं 3 से काटता हूँ तो 3 पंजे 15, कितना आएगा? 5। और 3 से 3 दूनी 6 और 3 नम 27, 29 आएगा। अब यहाँ पर 2 गुणा 29 हो गया और बटे हो गया 5, कितना आ जाएगा? 29 दूनी 58। अगर 29 को हम 2 से गुणा करेंगे तो 58 आ जाएगा, बटे 5। अब इसे भाग कर दो, 5 ही कम 5, उतारा 8, 5 ही कम 5, 8 में से 5 गए 3, 6, 5 छंग 30, ये आ जाएगा 11.6 सेंटीमीटर। इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ लिख दूँ मैं 11.6 सेंटीमीटर। अब इसके बाद ए के बाद हम बी को हल करते हैं। अब बी में देखो, बी में आधार तो दिया नहीं, तो आधार तो हमें ज्ञात करना है। ऊंचाई दी है, ऊंचाई दी गई है कितनी? 31.4 mm। ये किस में दी है? mm में। और क्षेत्रफल दिया गया है 1256 mm²। अब हमें ज्ञात क्या करना है? आधार। तो त्रिभुज का आधार बराबर होगा 2 गुणा क्षेत्रफल बटे ऊंचाई, ठीक है। अब 2 गुणा क्षेत्रफल कितना दिया है? 1256, नीचे आ जाएगा 31.4। अब
भाग कर लेते हैं। अब ये आ गए दशमलव की संख्या, ठीक है। अगर हमें इसकी दशमलव हटानी है तो ऊपर गुणा 10 करना पड़ेगा। चलो कर लेते हैं। 1256 गुणा 10 और नीचे हो जाएगा यह 314। जब 314 हो जाएगा तो इसे हम काट कर देख लेते हैं। अगर 3 चौक 12 और 14 चौका 56, अगर इसे हम काटते हैं 1 और यहाँ आ जाएगा 4। तो अब ऊपर आ गया 2 गुणा 4 गुणा 10, कितना हो जाएगा? 2 चौक 8 और 10 8 ढाई 80। तो 80 mm क्या आएगा ये? mm इसका आधार आ जाएगा, आंसर हो जाएगा ये। अब कितना लिख देंगे हम? 80 mm, क्या आ जाएगा यहाँ पर? 80 mm। अब b के बाद c को हल करते हैं। अब c में देखो क्या दिया है। c में आधार दिया गया है। क्या दिया गया है? आधार। कितना? 22 cm सेंटीमीटर। ऊंचाई ज्ञात करनी है तो क्षेत्रफल कितना दिया है? 170.5 सेंटीमीटर की घात 2। चलो ऊंचाई का फॉर्मूला लगाओ। त्रिभुज की ऊंचाई बराबर होगा 2 गुणा क्षेत्रफल और बटे आधार। 2 गुणा क्षेत्रफल कितना है? 170.5 और भाई आधार होगा 22। अब इसमें भी दशमलव की संख्या है तो कैसे करेंगे? यहाँ इसकी दशमलव हटानी तो हमें नीचे 10 से गुणा करनी पड़ेगी। 2 गुणा लो दशमलव हटा ही देते हैं, ये हटा दी और नीचे होगा 22 गुणा 10। अब काटो। अगर हम इसे काटते हैं 2 एकम 2 तो यहाँ आ जाएगा 11, 11 दूनी 22। अब 11 दूनी 22 आ जाएगा तो ऊपर हो गया 1705 और नीचे आ जाएगा 11 110। अब ये देखो 1705 को 110 से भाग करते हैं। 1705 110 एक बार चल जाएगा, 110 हो गया। अब 0 7 में से 1 गया 6, उतारा 5, 11 पंजे 55, 5 बार चला देते हैं। 5 0 0, 5 एकम 5 और 5 एकम 5, ये होगा 550। घटाया तो 5, यहाँ 10 10 में से 5 गए 5, दशमलव लगाई 0 और 11 पंजे 55, ये हो जाएगा 15.5 आ जाएगा इसका आंसर। 15.5 सेंटीमीटर ये इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह हमने इस वीडियो में प्रश्न नंबर 4 को हल किया। अगली वीडियो में हम प्रश्न नंबर 5 को हल करेंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।